हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे केंद्र सरकार के द्वारा एक नई पेंशन स्कीम लाई गई है जिसका नाम है यूपीएस। आप सभी जान ही गए होंगे। और यहाँ अब इस पेंशन योजना को बिहार में भी लागू करने की कवायद किया जा रहा है और बिहार के उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा सकारात्मक दिशा में पहल किया गया है इसे लागू करने के लिए। और यहाँ जो कर्मचारी यूनियन के सदस्य थे उन्होंने भी मतलब कि इसे अच्छा बताया है। और अब ओपीएस से संबंधित कोई भी कर्मचारी संघ यहाँ मतलब कि नहीं है उसके पक्ष में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और कर्मचारी संघ के बीच भी बैठक होने वाला था। और कर्मचारी संघ ने यहाँ कहा कि 20 वर्षों का परिणाम है और यहाँ मतलब कि अब हमारी मांगें पूरी हो चुकी है। सबसे पहले यहाँ यह देख लीजिए फिर कर्मचारी संघ ने क्या कहा है वह भी बताएंगे। यूपीएस से 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 23 लाख कर्मचारियों के लिए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लागू करने का फैसला किया है जो स्वागत योग्य है। तो यहाँ मतलब कि जब स्वागत योग्य है तो इसे लागू करना मतलब कोई अनुचित नहीं है इनके लिए। उन्होंने कहा कि यह मौजूदा एनपीएस के साथ ही लागू रहेगा। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को 25 साल काम करने पर यहाँ मतलब कि पेंशन मिलेगी। श्री चौधरी ने कहा कि यूपीएस का फॉर्मूला यह है कि अगर कोई कर्मचारी यहाँ 25 वर्षों तक सेवा दे रहा है तो उससे मतलब यहाँ 50% यहाँ राशि का मतलब कि औसत मिलेगा और बाकी यहाँ भुगतान की व्यवस्था किया गया है। उन्होंने कहा कि ये एक तरह से पुरानी पेंशन स्कीम की तरह ही होगी, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होगा कि ओपीएस में जहां कर्मचारियों को योगदान नहीं देना होता था यूपीएस में नई पेंशन स्कीम में यहाँ योगदान देना होगा। श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार का आकलन है कि अभी कार्यरत 99% से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस ज़्यादा यूपीएस आर्थिक तौर पर फ़ायदेमंद होगा। और यहाँ 2024 में एनपीएस लागू है 2004 से, और अभी तक जितने भी सरकारी कर्मचारी संयुक्त हुए उनको यूपीएस के तहत पेंशन मिलने वाला है। और जब यहाँ मतलब कि उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही कहा जा रहा है तो इसे लागू बिहार में किया ही जाएगा। और एक राज्य यहाँ प्रथम राज्य बन गया है महाराष्ट्र लागू करने वाला। देख लीजिए यहाँ महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है यूपीएस लागू करने वाला। और यह करंट अफेयर का क्वेश्चन भी हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद यहाँ कर्मचारी संघ ने भी यहाँ मुलाकात किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। और इसके जो सीएम के सचिव हैं शिव गोपाल मिश्रा, और उन्होंने कहा कि जीएसएस की लगभग सभी मांगे को मान लिया गया है। और भारत में पहली बार ऐसा हुआ है जो मतलब कि यहाँ 32 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है। तो अब यहाँ मतलब कि इनका जो कहना है कि हमारी सभी मांगे मांग लिया गया है। देख लीजिए हाँ यही थे मतलब कि जो कर्मचारी यूनियन के सदस्य थे वह जेसीएम के। और कहा जा रहा है कि कर्मचारियों की लगभग सभी मांगे पूरी। मिश्रा केंद्रीय कर्मियों की राष्ट्रीय परिषद के सचिव व ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना में कर्मचारियों की लगभग सभी मांगें पूरी कर दी है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2024 के बाद 2004 के बाद सेवा में आए साथियों को गारंटेड पेंशन मिलेगी। अब जो भी कर्मचारी रिटायर होगा उसे यहाँ 12 महीने के वेतन के आधार पर 50% वेतन और महंगाई भत्ता के मतलब यहाँ राहत मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा ओपीएस और यूपीएस में बहुत अंतर है, क्योंकि यहाँ बेसिक सैलरी का कहा जा रहा है। अगर किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उसको मतलब परिवार को 60% पेंशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस के यूपीएस का स्वागत उठाए पर यहाँ सवाल किया है तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही इस नीति को मजबूत बनाया है। सरकारी कर्मचारियों के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर वे हमारे इतने ही शुभचिंतक हो तो इसे रोका क्यों नहीं। दोनों सरकारों की आर्थिक नीतियों में इसे बढ़ाने का काम किया है। और
20 साल से चल रहे आंदोलन का समाधान निकला है। तो यहाँ समझिए कर्मचारी संघ ने अपना मतलब कि हाथ खींच लिया है और इनका मतलब मेन मकसद है वह ख़त्म हो चुका है। तो पूरे देश में यह लागू होने वाला है, बिहार में भी लागू होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।